Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is geometrical transformation and subtopic is reflection. Chapter 9 exercise 9A from book D2 7th edition. Question number 1. Exercise 9A question number 1. Write down the coordinate of the reflection of each of the following points in the x-axis, the y-axis and the line y is equal to x. Exercise 9A क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. ये अब हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, हमने इनकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है इन एक्स एक्सिस. फर्स्ट पॉइंट इज 3 4. 3 4 की रिफ्लेक्शन देखें, ये हमने फाइंड करना है कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है. 1 2 3 4 यूनिट के. तो वी राइट 1 2 3 4. यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे. ये इसकी रिफ्लेक्शन हो गई और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4. इस पॉइंट में हमने देखा कि जब पॉइंट की रिफ्लेक्शन होती है इन x एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, y कोऑर्डिनेट चेंज इट्स साइन. पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज 3 3. ये कितने डिस्टेंस पर है. 1 2 3. तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया. दिस हेयर x कोऑर्डिनेट इज 3, y इज -3. अब हम इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देते हैं 3 2. 1 2 के डिस्टेंस पर है 1 2. तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2. देखिए x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंज इट्स साइन. अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखते हैं इन x एक्सिस. 1 2 3 1 2 3. तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा. x इज इक्वल टू -1. The reflection of point -1 and 3 is -1 -3. Clear? -3 and 4. -3 और 4 कितने डिस्टेंस पर है x एक्सिस से. 1 2 3 4. 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो 1 2 3 4. ईच ब्लॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए. -3 एंड 4. ये हमने पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन फाइंड कर ली इन एक्स एक्सिस. और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है. जनरल पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू. वो कहते हैं पी क्यू इज अ पॉइंट, इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करें इन एक्स एक्सिस. तो वी नो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी क्यू इन एक्स एक्सिस. ऊपर जितनी भी हमने रिफ्लेक्शंस की उससे हमने क्या फाइंड किया कि x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंज इट्स साइन. तो पी क्यू पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी. p, -q. क्लियर. एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. अब हमने इसमें पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है इन y एक्सिस. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज 3 4. 3 4 की रिफ्लेक्शन देखें y एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पर है. 1 2 3. तो वी राइट 1 2 3. यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए. y इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए. x इज इक्वल टू -3, y 4. अब हमने देखा कि जब हमने पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया इन y एक्सिस से तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम रहा, ओनली x कोऑर्डिनेट, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ने अपने साइन चेंज किए. सिमिलरली 3 × 3, 3 3 का 1 2 3 के डिस्टेंस पर है. 1 2 3 1 2 3. x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज 3 -2. 1 2 3 के डिस्टेंस पर है. 1 2 3.
x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2। उसके बाद इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखते हैं, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। तो ये x है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। ये इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन हो गई इन y एक्सिस। अब हम इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखते हैं इन y एक्सिस। 1 y एक्सिस से कितने सेंटीमीटर दूर है 1 2 3, तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया हमारा। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास जनरल पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू, तो वी राइट रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी क्यू in y-axis, x coordinate remain its sign, y coordinate remains same, -pq. Clear? स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आता, ये पॉइंट यहाँ पर आता है और इसके कोऑर्डिनेट है -3 and 4. क्लियर? एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। इसमें हमने फाइंड करना है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन y इज इक्वल टू x। अब हम y इज इक्वल टू लाइन x ड्रॉ करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y is equal to 2, x is equal to 3, y is equal to 3, x is equal to 4, y is equal to 4, x is equal to 5, y is equal to 5, x is equal to 6, y is equal to 6. Similarly, x minus 1, y minus 1, x minus 2, y minus 2, x minus 3, y minus 3, x minus 4, y minus 4, x minus 5, y minus 5, x minus 6, y minus 6. अब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई y इज इक्वल टू x। अब देखिए स्टूडेंट, पॉइंट 3,3 3 पॉइंट, दिस पॉइंट 3 3 ये इसी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, इसलिए इस पॉइंट को हम कहेंगे इनवेरिएंट पॉइंट, यानी इसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। उसके बाद हमने बाकी सब पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवाना है, और वी नो दैट कि जब हम किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो पॉइंट और उसके इमेज की जो लाइन अगर हम ड्रॉ करें, पॉइंट और इमेज को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें तो वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए 3 4 है, 3 4 का इमेज ये होगा। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो 3 4 के इमेज क्या बन गए 4 3, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब हम ये पॉइंट देखते हैं -1 और 3, इसके ऊपर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर देखें, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। 1 कितने डिस्टेंस पर है, कॉर्नर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। 1 2 3 4, 2 के डिस्टेंस पर है तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें, दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट टू ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो अब ये डायगोनल लाइन है, इसी के ऊपर जब हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हम इस इमेज और इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x इज इक्वल टू 3,
y इज इक्वल टू -1। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप देखें इन अ अब इसमें आप देखें रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन y इज इक्वल टू x। तो x कोऑर्डिनेट चेंज इनटू y एंड y चेंज इनटू x, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो y बन जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो x बन जाएगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन। उसके बाद आप इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखें, ये डायगोनल लाइन है, इसकी रिफ्लेक्शन ये होगी 3 4 है, -4 एंड 3 -3। क्लियर? साइन भी सेम रहेंगे। उसके बाद इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखें, दिस इज 1 2 एंड हाफ, 1 2 एंड हाफ, तो ये हाफ हो गया, 1 एंड 2, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। तो नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल पॉइंट हमें क्या दिया गया है, PQ। रिफ्लेक्शन ऑफ PQ इन लाइन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, इस लाइन के ऊपर अगर रिफ्लेक्शन लें तो वो क्या हो जाएगी, P चेंज इनटू Q, Q चेंज इनटू P, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर? P Q बन जाएगा और Q P बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।